नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा के अचानक रायपुर पहुंचने से कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा रायपुर के होटल से सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंची हैं। शैलजा के साथ ही सरकार के मंत्री एक एक कर सीएम आवास पहुंचने लगे हैं। मंत्री रविंद्र चौबे और कवासी लखमा सीएम आवास नहीं पहुंचे हैं। इसके पहले कुमारी शैलजा ने रायपुर के एक निजी होटल में मंत्री शिव डहरिया से करीब 2 घंटे तक बातचीत की है। सीएम आवास पर मंत्री और मुख्यमंत्री के साथ कुमारी शैलजा की बैठक हो रही है। कुमारी शैलजा के अचानक दौरे और मंत्रियों और सीएम के साथ बैठक से प्रदेश का राजनीतिक पारा अचानक से बढ़ गया है। तो सियासी हलचल छत्तीसगढ़ में तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा रायपुर पहुंची और अचानक ही होटल से सीधे सीएम आवास पहुंची हैं, जहां पर एक एक कर मंत्रियों का पहुंचना भी जारी है। बताया जा रहा है कि मंत्रियों से चर्चा भी कर रहे हैं। इससे पहले शिव डहरिया से भी उन्होंने बातचीत की है। होटल में ही शिव डहरिया से उन्होंने मुलाकात की। ये बहुत बड़ी खबर। सीएम भूपेश बघेल और कुमारी शैलजा की फोन पर बात के बाद मीटिंग का फैसला हुआ है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। पीसीसी को जानकारी गोपनीय रखने के निर्देश थे। किसी को एयरपोर्ट ना भेजने के भी निर्देश थे। सभी मंत्रियों को बैठक की जानकारी दे दी गई थी, तो गोपनीय रखने की कोशिश थी इस बैठक को। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कुमारी शैलजा की फोन पर बातचीत के बाद मीटिंग का फैसला हुआ है और उसके बाद कुमारी शैलजा रायपुर पहुंची हैं और इसके बाद सीएम आवास वो पहुंची हैं और बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। मंत्री भी फिलहाल लेके कर सीएम आवास पहुंच रहे हैं। ये बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से पीसीसी को जानकारी गोपनीय रखने के निर्देश दिए गए थे। किसी को एयरपोर्ट ना भेजने के भी निर्देश थे। सभी मंत्रियों को हालांकि समय रहते ही जानकारी दे दी गई थी बैठक की। इसके बाद एक एक मंत्री लगातार सीएम आवास पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुमारी शैलजा भी मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुकी है। रायपुर से बड़ी खबर है। कुमारी शैलजा के अचानक दौरे पर बयान आया है। कांग्रेस प्रभारी महामंत्री रवि घोष का बयान है। मुख्यमंत्री निवास से निकलकर गोलमोल जवाब उन्होंने दिया है। मुझे बैठक की जानकारी नहीं है, ये रूटीन बैठक है, ये कहते हैं रवि घोष। और कुमारी शैलजा का प्रोटोकॉल क्यों जारी नहीं हुआ ये नहीं कह सकता। तो आपको बता दें, सीएम आवास से निकलते हुए कांग्रेस प्रभारी महामंत्री रवि घोष का ये बयान है। हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, यहाँ पे बैठक किस तरह की हो रही है? कहाँ पर? सीएम हाउस पे। और सीएम हाउस में मैं कैसे बता पाऊंगा? तो रूटीन का बैठक होते ही रहता है जी। इसमें अचानक से कुमारी शैलजा पहुंची, उनका प्रोटोकॉल जारी होता है? नहीं, प्रोटोकॉल तो जारी नहीं हुआ। हाँ, तो क्यों नहीं जारी हुआ? नहीं तो अब उसका देखो भाई, तो हमारे वरिष्ठ है, अब मैं उसको पूछ भी नहीं सकता ना कि क्यों प्रोटोकॉल जारी नहीं किए। तो ये कोई बात नहीं हुई। जी जी। सभी मंत्रियों को बोला गया है कि वो यहाँ पर पहुंचे सीएम। मैं आपसे सुन रहा हूँ। क्या सर, ईडी के छापों के बीच अगर इस तरह की बैठक हो? अरे भाई, ईडी के तो अब कैसे करोगे? चल ही रहा है। महाराष्ट्र में भी चला। ईडी चला कि नहीं? बॉम्बे में। अब जैसे सरकार वहाँ का बदली, ईडी गायब हो गए। ये तो खेल है। डराने की कोशिश की जा रही है सर? डरा रही है ईडी या केंद्र सरकार डरा रही है? क्या कोई ऐसी बात है? नहीं। अच्छा, ऐसे उसका मेरे को जानकारी नहीं है। वो आपको क्या? आप अंदर गए थे? आप अंदर बताया ना जी, क्या बताइए? आप अंदर गए थे? क्यों हो रही बैठक? मैं अंदर बैठा कहाँ हो रही मैं नहीं देखा। रवि घोष और ये जो है सीएम हाउस से निकले हैं, आप देख सकते हैं। अमूमन ऐसा नहीं होता कि कांग्रेस के लीडर्स जो है किसी बैठक के बारे में छुपाए, लेकिन इस बैठक को गुप्त रखा जा रहा है और उनका कहना है कि उन्हें बैठक के बारे में जानकारी नहीं। सीएम हाउस में गए थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई। कैमरा पर्सन रोहित के साथ ममता रांझिया, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो आपको फिर बता दें, दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा रायपुर पहुंची हैं और हमारे साथ और जानकारी के साथ बात करने के लिए न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़े हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण मसला है। अचानक से अगर इतनी गोपनीयता के साथ कोई बैठक हो रही है, कोई स्वाभाविक है कि कोई बड़ा और विशेष एजेंडा रहा होगा।
बिल्कुल, देखिए ये बैठक अचानक से चालू हुई है, हालांकि अचानक लोगों को पता चला, लेकिन पहले से ये बैठक तय थी, सूचना दे दी गई थी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने आज अपना धमतरी दौरा रद्द किया भेंट मुलाकात का, और मंत्रियों को भी सूचना दे दी गई थी जो जानकारी आ रही है, लेकिन ये कहा गया था कि ये जानकारी बाहर लीक ना हो, तो ये एक चर्चा का विषय जरूर बन गया है। सीएम हाउस में बड़ी बैठक चल रही है, और जैसा ममता बता भी रही थी वहां पर कि रवि घोष से भी बातचीत हुई, जो भी बाहर निकल रहा है कुछ भी बोलने से इनकार वहां पर कर रहा है, लेकिन बैठक बड़ी है क्योंकि सबसे बड़ी बात है मंत्रियों के साथ साथ पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम मौजूद है और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत वहां मौजूद है। आमतौर पे ऐसी बैठकों में चरणदास महंत नहीं होते, लेकिन चरणदास महंत वहां पर मौजूद है इस बैठक में। इसी से समझ में आ रहा है कि ये बैठक कुछ खास है, और शैलजा का दौरा कोई यहाँ पर नया नहीं है, प्रभारी हैं जो आते रहती हैं, और अगर शायद ये प्रोटोकॉल जारी कर दिया जाता तो बहुत ज्यादा हो हल्ला या ऐसे मसले होते नहीं या ऐसी चर्चाएं होती नहीं, लेकिन प्रोटोकॉल जारी नहीं किया गया, किसी को कुछ बताया नहीं गया। लेकिन स्वाभाविक सी बात है जब अचानक से सारे मंत्री इकट्ठा होंगे और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े चेहरे वहां इकट्ठा होंगे तो चर्चा का विषय तो बनेगा ही, इसलिए चर्चाएं होने भी लगी और तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार ये बैठक क्यों हो रही है। खुलासा किसी ने भी नहीं किया है, हालांकि जैसा शिव डहरिया से मुलाकात जरूर हुई है कुमारी शैलजा की पहले, और उसके बाद वो सीधा सीएम हाउस पहुंची है जहां इस वक्त एक बड़ी बैठक चल रही है। ममता भी वहां पर लगातार मौजूद है हमारी सहयोगी, और वो कौन अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है ये तमाम अपडेट्स हम वहां पर दे रहे हैं। रवि घोष से बातचीत उन्होंने की और वो कुछ भी बोलने से इंकार कर रहे हैं, उनका कहना है कि कुछ भी नहीं पता, ये आश्चर्य की बात है। बिल्कुल, हाल फिलहाल ईडी का मूवमेंट छत्तीसगढ़ में अगर हम कहें तो बढ़ा है, और क्या ये एक बड़ा एंगल हो सकता है, चूंकि ईडी अब खुद सीएम भी कह चुके हैं कि भाई उनका नाम भी अब इस पूरे मामले में घसीटने की कोशिश हो रही है, तो क्या कोई पलटवार या काउंटर करने के लिए भी कोई ये बड़ी बैठक हो सकती है? इस पर भी कोई नई रणनीति सामने आ सकती है? कयास तो तरह तरह के यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा है और ये भी कहा है कि उनका भी नाम घसीटने की कोशिश हो रही है। कल भी उन्होंने इस बात को कहा कि ताबड़तोड़ छापे अब पड़ने वाले हैं, क्योंकि कर्नाटक इलेक्शन से बौखला गए हैं वहां के जो रिजल्ट है। तो कुछ भी हो सकता है, क्या प्लान हो रहा है, क्या बैठक में चर्चा हो रही है, ये फिलहाल तो कयासों का बाजारी है कि क्या वहां पर हो रहा है। लेकिन ये बैठक बड़ी जरूर है क्योंकि जो चेहरे उसमें शामिल हुए हैं, आमतौर पे सामान्य बैठकों में ये चेहरे शामिल नहीं होते। तो बैठक तो बड़ी है और बड़ी खास है, लेकिन क्या खास बातचीत हो रही है ये फिलहाल हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल, हम आपने कर्नाटक का जिक्र किया, हम उसी से जोड़ भी सकते हैं क्या? आप चूंकि उत्साहित है कर्नाटक को लेकर कांग्रेस, और स्वाभाविक है कि और एग्रेसिव रणनीति जहां जहां आने वाले वक्त में इलेक्शन होंगे, कांग्रेस उस दिशा में एग्रेशन के साथ, गोपनीयता के साथ आगे बढ़ना चाहती हो। कुछ भी हो सकता है, कर्नाटक से जोड़ना तो फिलहाल बहुत सही नहीं होगा, लेकिन कर्नाटक के परिणाम आए हैं उसके बाद निश्चित तौर पे ये बड़ी बैठक है, तो कुछ ना कुछ बातचीत सेंट्रल लेवल पर जरूर बड़े नेताओं की हुई होगी, तभी कुमारी शैलजा अचानक पहुंची हैं और ये बातचीत यहाँ पर हो रही है। तो फिर फिलहाल देखिए प्रशांत, सिर्फ कयासों का बाजार है कि आखिरकार ये अचानक बैठक क्यों बुलाई गई, और बैठक क्योंकि गोपनीय रखी गई थी, उनका दौरा गोपनीय रखा गया था, इसीलिए तरह तरह के कयास सामने आ रहे हैं। वरना तो शैलजा यहाँ पर लगातार पहुंचती रही हैं और बैठकें करती रही हैं, लेकिन ये गोपनीय दौरा था और कुछ चरणदास महंत जैसे चेहरे शामिल हैं इस बैठक में, तो इसलिए चर्चा हो रही है। और क्या कुछ इस चर्चा में निकलता है, मुझे लगता है कुछ समय बाद धीरे धीरे सामने आने लगेगा। बिल्कुल, चरणदास महंत का आपने जिक्र किया। चरणदास महंत हाल ही में जनसंपर्क पर भी निकले थे और ये कहा भी था उन्होंने कि कोई दूसरा मतलब इसका ना निकाला जाए। अब इस बैठक में वो पहुंचे हैं, कहीं कुछ और भी है क्या, या फिर हम ये माने कि अब पूरी तरीके से पॉलिटिकल मोड में, इलेक्शन मोड में कांग्रेस आ गई है? चूंकि चरणदास महंत जिस पोजीशन पर है वो अमूमन कहते हैं पार्टी से ऊपर है। इलेक्शन मोड पर तो सभी हैं इस वक्त। बीजेपी की भी बड़ी बैठक चल रही है इस वक्त, तो माथुर पहुंचे हुए वो भी बैठक ले रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस भी बड़ी बैठक ले रही है। कांग्रेस भी इलेक्शन मोड में है ही, मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं, तो ये फिलहाल चरणदास महंत के दौरे से जोड़कर तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन क्योंकि बड़े कद के नेता हैं और कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो वो बैठक में इस नाते जरूर उनको बुलाया यहाँ पर गया होगा। प्रशांत, फिलहाल कयास है, बहुत सारे कयास हैं
कि क्यों बैठक हो रही है, क्योंकि ये गोपनीय रखी गई इसलिए ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ गई है कि आखिरकार ये बैठक क्यों हो रही है। मुझे लगता है फिलहाल हमारे पास इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं है कि कोई बाहर से निकले और कुछ बताए। चलिए ठीक है, बिल्कुल क्यूरियोसिटी तो लगातार बढ़ी रही है चूंकि गोपनीयता रखी गई है और लंबे समय से आप देख भी रहे हैं सरकार को या कवर भी कर रहे हैं। अंदाज तो ये नहीं रहा अमूमन बैठकों का, ये अचानक से अगर तरीका बदला है गोपनीयता और बैठकों को मतलब जो डेटा है या फिर हम ये कहें कि अंदर क्या किस मसले पर चर्चा होनी है, अगर इतनी गोपनीयता रखी जा रही है, कोई विशेष कारण इसके पीछे नजर आते हैं क्या, या आकलन हम कर सकते हैं क्या? देखिए, गोपनीय बैठक है और जो चेहरे मैंने कहा मोहन मरकाम, चरणदास महंत जैसे हैं, क्योंकि अगर मंत्रियों को बुलाया गया होता सिर्फ तो चरणदास महंत नहीं होते, मोहन मरकाम नहीं होते, लेकिन संगठन के इस वक्त लीड कर रहे मोहन मरकाम इस बैठक में शामिल है। तो इसीलिए और अचानक ये आखिर सबके दिमाग में, सबके जहन में सवाल यही है कि शैलजा आके रूटीन बैठ के लेती रही हैं, तो ये उनके दौरे को गोपनीय क्यों रखा गया, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? जब कोई कुछ बोलता नहीं तो शायद दिमाग में और भी बातें तरह तरह की सामने आने लगती हैं कि आखिरकार ये बैठक अचानक क्यों हो रही है, कोई कुछ इस बारे में बता क्यों नहीं रहा है। तो ये क्यूरियोसिटी बहुत सारी है और कुछ भी हो सकता है, कयास बहुत सारे लगाए जा रहे हैं कि क्या चर्चा हो रही होगी, किस बारे में चर्चा हो रही होगी, क्या कोई पॉलिटिकल प्लान बन रहा है, क्योंकि चुनावी साल भी है, तो कुछ भी यहाँ पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है और फिलहाल कयास ही लगाए जा सकते हैं। जी जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका बस विस्तार से बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। और ममता लांजेवार हमारे साथ सीएम आवास के पास से जुड़ गई हैं, सीएम आवास के बाहर है ममता, क्या आपके पास और ताजा जानकारी है? आप रवि घोष से भी बात कर रही थी, वो भी कुछ जानकारी देने को तैयार नहीं थे, कुछ और नई डिटेल सामने आई इस बैठक से, महत्वपूर्ण बैठक से जुड़ी हुई? देखिए, वही हमने बताया कि रवि घोष जो है वो है, जब नंद कुमार साहनी ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया था तो चिट्ठी उनके नाम से गई थी कि मैं कांग्रेस में शामिल होना चाहता हूं, तो ये उनके पद का जो है वो कद है। ऐसे में वो कह रहे हैं, उनको सारी जानकारी होती है कि जो केंद्रीय के जो वहां से कौन, दिल्ली से कौन आ रहा है, बड़े नेताओं के क्या जो है आने वाले समय में दौरे हैं, सारी चीजें वही बनाते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर वो जानकारी से इनकार करें तो समझ सकते हैं कि इसको गुप्त रखने के लिए कहा गया है। तमाम मंत्रियों को इसकी जानकारी दे दी गई थी कि शैलजा के साथ आनंद फानन में बैठक होने वाली है, लेकिन ये जानबूझकर प्रोटोकॉल जारी करने से मना कर दिया गया था। नहीं चाहते थे क्योंकि कोई भी बात जो है वो मीडिया में या सार्वजनिक हो। दूसरी बात अगर हम बात करें तो लगातार अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आप उनके जो बयान सुनेंगे ईडी के छापों को लेकर और कर्नाटक चुनाव के बाद में, उन्होंने बार बार कहा था कि कुछ बड़ा जो है वो करने की तैयारी केंद्र उसमें है, क्योंकि जब कोई हिंसक प्राणी घायल हो जाता है तो वो और बौखलाहट में और कदम उठाता है ना। दूसरी बात अगर हम बात करें तो ये भी कह रहे थे कि आने वाले समय में लगातार ईडी के छापे बढ़ेंगे और गली गली में ईडी और जो इनकम टैक्स के अधिकारी है वो दिखाई देंगे। अभी अगर हम बात करें तो रवि घोष भीतर गए हुए थे, भीतर से वो वापस लौटे, उनका कहना था कि कुछ मरीजों की डिटेल लेकर गए थे, सीएम वहां पर मौजूद है, उनकी मुलाकात नहीं हुई। तो जिस तरह से वो छिपा रहे हैं, जाहिर तौर पर पार्टी ये चाहती है कि जो भी चीज है, जो भी ये रूटीन की बैठक नहीं है, पहले जिस तरह से रवि घोष कहते मुझे पता नहीं और रूटीन की बैठक है, रूटीन की बैठक तो नहीं है, क्योंकि रूटीन की अगर बैठक होती तो कुमारी शैलजा नहीं आती, कैबिनेट की बैठक की भी जानकारी पहले दी जाती है और रूटीन की बैठक की जानकारी सार्वजनिक करने में कोई दिक्कत है नहीं। दूसरी बात अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात जो धमतरी में होने वाला था उसको जो है वो कैंसिल करना पड़ा, और उसको कैंसिल करने का मतलब ये है कि जरूर कोई बड़ी परिस्थितियां बने तब जाकर उसे कैंसिल किया जाता है। तो अभी फिलहाल अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी वो आपको दिखाएं, आप देख सकते हैं कि सीएम हाउस के बाहर जितना सन्नाटा पसरा हुआ है, सीएम हाउस के भीतर उतनी बड़ी हलचल है और लगातार मंथन जारी है। कुमारी शैलजा यहाँ पर मौजूद है और कुमारी शैलजा जो है उनका आना उसको इस तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता। आने वाले में कोई बड़ी हलचल जो है वो छत्तीसगढ़ की राजनीति में देखने को मिल सकती है, ये कांग्रेस की पार्टी भी मानकर चल रही है और यही वजह है कि तमाम तरह की तैयारियां, किस तरह की तैयारियां हो सकती है इस पर भी अगर हम बात करें तो अंदर बैठक में चर्चा हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अंदर तमाम तरह की चर्चा हो रही होगी। शुक्रिया, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे ममता। फिलहाल धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी बैठक रायपुर में मुख्यमंत्री आवास पर चल रही है, तमाम बड़े नेता कांग्रेस प्रभारी मौजूद हैं, चरणदास महंत इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। मिशन 2023 की बड़ी तैयारी में जुटी बीजेपी। रायपुर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। ओम माथुर, अरुण साव, नितिन नवीन, अजय जामवाल, पवन साय, रमन सिंह बैठक में शामिल है। कार्य समिति कोर ग्रुप और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, संभागीय प्रभारी, सह प्रभारी, जिला प्रभारी,
जिला अध्यक्षों के साथ मंथन का दौर चल रहा है। चुनाव में सरकार को घेरने की बताया जा रहा है कि रणनीति बनाई जा रही है। एक तरफ गुप्त बैठक कांग्रेस की तो दूसरी तरफ बीजेपी की भी बड़ी बैठक चल रही है मिशन 2023 को लेकर। आपको बता दें कि 23 की तैयारी में बीजेपी जुटी है। रायपुर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की ये बैठक है और इस बैठक में तमाम बड़े नेता, दिग्गज नेता बीजेपी के मौजूद हैं, शामिल हैं। इनमें प्रदेश बीजेपी प्रभारी ओम माथुर, अरुण साव, नितिन नवीन, अजय जामवाल, पवन साय, रमन सिंह भी शामिल हैं। और एक और बड़ी खबर, रायपुर से 4400 करोड़ के शराब घोटाले के आरोप पर रमन सिंह का बयान आया है। कांग्रेस के 4400 करोड़ के शराब घोटाले के आरोप पर बोले, क्या कांग्रेस पार्टी और उनके सीएम 10 साल से सो रहे थे? अब जब उनका घोटाला प्रमाणित हो गया है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसी बात हो रही है। मिनट मिनट में एसआईटी गठित करने वाले सीएम इतने दिन से सो रहे थे क्या? नींद में सोए थे क्या? 10 साल में तुमको होश नहीं आया कि शराब में 1 रुपया का भी घोटाला है? अरे 1 रुपया का भी भ्रष्टाचार यदि प्रमाणित होता तो ये क्या 10 साल तक नींद में सोए रहते, कुंभकर्णी निंद्रा में, और 10 साल तक खामोश रहते, कोई आरोप प्रत्यारोप 4.5 साल में नहीं लगा पाए। जब इनका गला फंसने लगा तो चोर मचाए शोर। ये सीधा सीधा अपनी चोरी को छुपाने के लिए जोर जोर से सबको भ्रष्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं। अरे 10 साल कुंभकर्णी नींद में। और रायपुर से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। 1 से 3 जून तक रायगढ़ के रामलीला मैदान में रामायण प्रतियोगिता होगी। देश के अलग अलग राज्यों से कलाकार महोत्सव में विदेशी कलाकार भी शामिल होंगे। अरण्य कांड पर केंद्रित प्रसंगों की विशेष प्रस्तुति होगी। किलो आरती और सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा। तो रायपुर में आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। 1 से 3 जून तक रायगढ़ के रामलीला मैदान में रामायण प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है और देश के अलग अलग राज्यों से कलाकार इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। महोत्सव में विदेशी कलाकार भी शामिल होने जा रहे हैं। इतना नहीं, अरण्य कांड पर केंद्रित प्रसंगों की विशेष तौर से इस आयोजन में प्रस्तुतियां दी जाएंगी। आयोजन 1 से 3 जून तक रायगढ़ के रामलीला मैदान में होगा। और अब रुख करेंगे सिटी टॉप 20 का। अचानक रायपुर पहुंची कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा